हे कोडर्स, वेलकम टू ड्रॉप कोड। लास्ट वीडियो में हमने छोटा सा प्रीव्यू देखा था कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में। आज हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करते हुए जानेंगे कि इफ एल्स कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती है। विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स मूव टू आवर वीडियो। हे कोडर्स, तो हम शिफ्ट हो चुके हैं अपने पैनल कॉपी में। तो चलिए बात करते हैं कि इफ और एल्स कंडीशन क्या होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। जैसा कि इसकी डेफिनेशन में लिखा है, द इफ एल्स स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। मतलब कि इसमें ये कहना चाह रहा है कि जब भी हम एक ऐसे मान लीजिए कोड लिखते हैं, ये हमने इफ लिखा, इसकी कंडीशन ट्रू होती है तो ये एक प्रोसेस रन होती है यहाँ पे और हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है। और अगर ये कंडीशन नहीं चली तो यहाँ पे दूसरी हमारी जो कंडीशन लिखी रहती है एल्स इफ में, यहाँ पे कंडीशन डली रहेगी और अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो ये चलेगा। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ की कंडीशन ट्रू हो रही है तो यहाँ की कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होने वाला है। अगर यहाँ की कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अनदर ब्लॉक ऑफ कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड, मतलब ये नहीं हुआ तो ये होगा ज़रूर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखते हैं। तो हमने ये बेसिक सा प्रोग्राम लिख लिया है जिसमें हमने यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड करी है। ये स्टैंडर्ड नेम स्पेस के लिए लाइन हम यूज़ करते हैं। इसके बाद हमने ये मेन फंक्शन यहाँ पे बनाया है। ठीक है, ये हमने जैसे ही मेन फंक्शन बनाया है इसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। हम यहाँ पे बेसिकली इवन और ऑड चेक करने के लिए एक प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि एक हम वेरिएबल देते हैं। ये हमने मान लीजिए कोई वेरिएबल दिया तो हम ये देखने वाले हैं ये वेरिएबल इवन है या तो ऑड है। ठीक है, ये ऑड ये इवन। ठीक है, तो हमें इसे इवन और ऑड चेक करने के लिए हमने एक मैथ्स यूज़ करी थोड़ी सी यहाँ पर कि हम जो वेरिएबल देने वाले हैं ए परसेंटेज बाय अगर 2 करें तो उसका जो रिमाइंडर बचना चाहिए वो 0 बचना चाहिए। ठीक है, तो रिमाइंडर मतलब कैसे निकलता है हम आपको एक बार बता देते हैं। मान लीजिए ए इज इक्वल टू 10 है और हम उसे 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पे 0। ठीक है, यहाँ पे जो आता है वो रिमाइंडर रहता है। ठीक है, ये रहा रिमाइंडर हमारा। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर ये हमारा रिमाइंडर 0 बचता है तो वो फंक्शन जो हमारा वेरिएबल है वो होगा इवन, अगर 0 नहीं आता है तो वो होगा ऑड। तो हमने ये बेसिक सा कोड लिखा है। हमने अभी आपको बताया पिछले स्लाइड पर कि अगर हम यहाँ पे देते हैं अपनी कंडीशंस, फिर अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो यहाँ का ब्लॉक ऑफ कोड चल जाता है और अगर यहाँ की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो यहाँ का ब्लॉक ऑफ कोड चल जाता है। ऐसे हम 3-4 कंडीशन भी लिख सकते हैं। हम आपको कोड करके बताएंगे कि इफ एल्स में हम क्या क्या कर सकते हैं। अभी ये बेसिक सा प्रोग्राम समझिए। तो बेसिकली यही है हमारी इफ एल्स कंडीशन कि जब हम इफ लिखते हैं तो एक ब्लॉक ऑफ कोड कंडीशन पूरी होने पर चलता है और अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो अनदर ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। हे कोडर्स, तब हम आ चुके हैं अपने VS कोड पर और अब हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर हमारे इफ एल्स कंडीशन कैसे वर्क करती है। तो हमें इसका बेसिक सा प्रोग्राम हमने लिया है। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे रन करता है। ठीक है, तो हमने बेसिक प्रोग्राम अभी आपको समझा दिया है। तो अब हम इसे रन करा कर देखते हैं। ठीक है, तो ये हमसे मांग रहा है यहाँ पे एक नंबर। तो ए हमें एक वेरिएबल था जिसमें हमको अपना नंबर इनपुट देना था और वो हमें बताएगा कि ये ऑड है या तो इवन है। तो हम इसे चेक कर लेते। पहले हमने ये लिख दिया, मान लीजिए हमने ए इज इक्वल टू 16 दिया। अब हम देखते हैं कि ये 16 इवन है या ऑड है। तो ये फंक्शन हमें जो कह रहा है कि ये फंक्शन या नंबर जो था हमारा वो इवन है। अब हम एक बार और चला कर देख लेते हैं ताकि आपको और हमको सेटिस्फिकेशन मिल जाए कि यहाँ ये कोड अच्छे से चल भी रहा है नहीं। तो अब हम देखते हैं, हमने यहाँ पे 79 लिखा। अब हम देखते हैं ये इवन है ऑड है। तो नंबर इज ऑड, जो 79 इज ऑड था तो हमारे फंक्शन ने इसे ऑड दे दिया। अब हम देखते हैं कि दूसरा प्रोग्राम इसमें लिखने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं दूसरा प्रोग्राम क्या होगा। हे कोडर, तब हम चलते हैं अपने सेकंड कोड की ओर जो कि है वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। तो हम देखने वाले पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर कोड। तो अब हम लिख लेते हैं अपना पहला प्रोग्राम जो कि हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का होने वाला है। तो हम देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे लिखना है। तो हम लिख लेते हैं जब तक जिससे आपका टाइम और हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो एज यू कैन सी हमने अपना प्रोग्राम लिख लिया है जिससे आपको और हमारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। तो अब हम इस प्रोग्राम को समझते हैं कि ये प्रोग्राम है किस चीज़ का। ये है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का प्रोग्राम। तो हम देखेंगे, सबसे पहले हम अपनी बेसिक 3 लाइन लिख लेंगे। यहाँ पर ये 3 लाइन आपको पता रहनी चाहिए कौन सी है। कमेंट करके बताइएगा कि 3 लाइन कौन सी है। ठीक है,
तो सबसे पहले हमने एक अपना वेरिएबल ए डिक्लेयर करा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराने के लिए जो कि एंटर ए का मैसेज प्रिंट होगा, यहाँ पे सी आउट एंटर ए करवा देंगे। फिर यहाँ सी इन करके ए का इनपुट ले लेंगे। फिर हम कंडीशन लगाने वाले हैं अपनी। यहाँ पे ये कंडीशन है, अगर ए ग्रेटर देन 0 होता है तो जो हमारा नंबर है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन है। अगर ये कंडीशन चलती है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ से लेके यहाँ तक का कोड हमारा एग्जीक्यूट होने वाला है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड चलने वाला है। ठीक है, तो अगर हमारा ए ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारा जो नंबर है वो पॉजिटिव होगा, और अगर वो नंबर नेगेटिव आया तो वो ए इज़ लेस देन 0 रहेगा, तो वो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो अब हम ट्राई करते हैं कि नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव, तो हम चेक करते हैं। तो हमें यहाँ शो हो गया है कि एंटर है, मतलब कि ये लाइन अभी एग्जीक्यूट हुई है, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई है हमारी। तो अब हम देखते हैं कि हमारा नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव। अगर हम यहाँ पे इनपुट दे दें 6 का, तो ये हम देखेंगे तो गिवन नंबर इज़ पॉजिटिव, हमारे आउटपुट आ चुका है। ठीक है, अब हम नेगेटिव के लिए भी चेक कर लेते हैं एक बार। हमने देखा, हम यहाँ पे डालते हैं -2। ठीक है, अब एंटर। तो यहाँ पे हमारा शो हो रहा है, देखिए कि द गिवन नंबर इज़ नेगेटिव। तो ये एक बेसिक सा कोड था जो हमने आपको समझाने के लिए बताया। आप इसके चाहे आप इसमें बहुत सारी कंडीशन लगा सकते हैं जो आपको रिक्वायर्ड हो। तो ये बेसिक सा कोड जो हमने आपको समझाया, सो यही थी इफ एल्स कंडीशन। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम आपको स्विच कंडीशन समझा रहे होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।